Good morning to all of you. How are you? Fine. Today we are going to start chapter 2 of chemistry. Acid, bases and salts. Acids. क्या होते हैं acids? Acids, those are sure in taste, gives hydrogen ion on dissolving in water. Those substances are sure in taste, gives hydrogen ion on dissolving into water is called acids. Like lemon juice have the citric acid, vinegar have the acetic acid. So many acid in daily use we are taking. In our food, so many types of natural acids are present that are useful for our body. Characteristics of acid. Acids characteristics क्या हैं जो टेस्ट करने में श्योर हो, खट्टे हो, वो क्या होंगे? एसिड्स. हर सब्सटेंसेस को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ को हम टेस्ट करके देखें कि वो खट्टा है या कड़वा है, वो एसिड है या बेस है. इसीलिए एक न्यू डेफिनेशन आई थी, दोज सब्सटेंसेस ऑन डिजॉल्विंग इनटू वाटर गिव हाइड्रोजन आयन नोन एज एसिड. जो भी वाटर में डिजॉल्व करने पे हाइड्रोजन आयन देंगे उन्हें हम कहेंगे एसिड. एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, give hydrogen ion on dissolving in water, corrosive in nature. Corrosive, they can easily catch the fire. वो जल्दी ही जल जाते हैं, आग पकड़ लेते हैं. Acid react to metals, give hydrogen ion. जितने भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन गैस acid can dissolve in water. They conduct heat and electricity. Acids can conduct heat and electricity. These are the properties of acid. How can we identify the acids? अगर किसी भी substances में ये properties हैं, it means वो acid है, और अगर ये property नहीं है तो वो acid नहीं है. तो acids are sure in taste, gives hydrogen ion on dissolving in bases. Those substances are bitter in taste. जो खाने में हल्के से कड़वे लगते हैं हमें, जैसे हमारा टूथपेस्ट होता है, सॉप, साबुन, वो सारे टेस्ट में थोड़े कड़वे होते हैं और उनको अगर वो पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो झाग देते हैं, फेन बनाते हैं. तो those substances are bitter in taste, soapy to touch, gives hydroxyl ion on dissolving in water is called base. I already told you that कि हर चीज़ को खा के देखना, टेस्ट करके देखना पॉसिबल नहीं है. दे मे बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. इसीलिए एक टेस्ट किया जाता है कि जो पानी में डिजोल्व करने पे हाइड्रोजन आयन देंगे वो एसिड है, और जो हाइड्रोक्सिल आयन देंगे दोज आर नोन एज बेसिस. क्या होंगे? सॉपी टू टच. हाथ लगाएंगे तो हल्के से हमारे हाथों पे छाग जैसे नजर आएगा, डेट इज सॉपी टू टच. दो सब्सटेंसेस आर बिटर इन टेस्ट, soapy to touch, give hydroxyl ion on dissolving in water is called bases. Now characteristics of bases. Characteristics, how can we identify the bases? कैसे हैं bases? Bitter in taste. First point is bases are bitter in taste. Second, soapy to touch, gives hydroxyl ion on dissolving in water. Turn red litmus to blue. लिटमस एक इंडिकेटर है, जो बेसिस होते हैं वो रेड चेंज इनटू ब्लू, जो एसिड होंगे वो अपोजिट करेंगे, ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड. कोरोसिव इन नेचर, इसीलिए आपको पकड़ लेंगे. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बेसिस भी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो हमने एसिड की प्रॉपर्टी भी पढ़ी और बेसिस की. दोनों में कॉमन क्या है? बोथ कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एसिड और बेस दोनों ही क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे. हाउ कैन वी शो कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ एसिड एंड बेस, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी? वी कैन एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ इन दिस एक्टिविटी. एक बीकर लेंगे, बीकर में वाटर, एक रबर कॉर्क में दो आयरन नेल लगाएंगे. आयरन नेल का वन है बल्ब से एंड वन एंड इज बैटरी से कनेक्टेड होगा. अदर नेल
connected to the battery and that is apparatus ready for the activity. When जब भी हम वाटर के अंदर थोड़ा सा कोई एसिड डिसॉल्व करेंगे, एसिड्स आर HCl, H2SO4, HNO3. These are acids. These are strong acids. So many acids are there, but mainly these three are strongest acid. H2SO4, HNO3. हमने थोड़ी सी अमाउंट वाटर के अंदर एसिड्स की डाली है, तब हम नोट करेंगे जब बैटरी से कनेक्शन हो जाएगा, स्विच ऑफ होगा, स्विच इज ऑन पोजीशन, स्विच ऑन है, तब बल्ब स्टार्ट टू ग्लो. अगर बल्ब ग्लो होगा, इट मीन्स acid can conduct the heat and electricity. Same activity we can perform with the help of base. यहाँ वाटर में क्या डालेंगे, कोई भी बेस लाइक NaOH, KOH etc. These are the strongest base. जब हमने कोई भी थोड़ी सी ड्रॉप या सब्सटेंसेस वाटर में ऐड किया है तो ये भी बल्ब ग्लो हो जाएगा. अगर बल्ब ग्लो होगा इट मीन्स दैट आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और अगर बल्ब ग्लो नहीं होगा इट मीन्स दे कैन नॉट एबल टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो दिस इज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, बोथ कैन कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बोथ कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर, हमने एसिड्स और बेसिस तो पढ़ लिए, बट हमें ये कैसे पता लगेगा कि गिवन सब्सटेंसेस, जो हमारे पास सब्सटेंसेस है वो एसिड है या बेस है. तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर्स. दो सब्सटेंस indicate to us about acidic or basic strength of given substances known as indicators. Those substances are tell about acidic and basic nature of given substances are called indicators. वो indicate कर रहे हैं कि ये acid है या base है, ये इससे अलग neutral है. That are indicators. Mainly they are two types. अगर नेम के बेसिस पे देखा जाए तो वन इज एसिडिक इंडिकेटर, वन इज बेसिक इंडिकेटर. जो एसिड्स को टेस्ट करेगा वो एसिडिक इंडिकेटर है और जो बेस को टेस्ट करेंगे वो बेसिक इंडिकेटर्स है. बट ऑन द बेसिस ऑफ अकरिंग, ये कहाँ मिलेंगे, हमें किस फॉर्म में मिलेंगे. फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल जो नेचर में मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स. दोज अकर इन नेचर इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक, हल्दी एक अपने आप में नेचुरल इंडिकेटर है. अगर सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ हल्दी टर्मरिक मिक्स होती है तो वो रेड कलर चेंज कर जाती है, दैट इज बेस. लिटमस सॉल्यूशन एसिड में अलग कलर देते हैं और बेसिस में अलग, रेड टू ब्लू और ब्लू टू रेड. रोज पेटल्स आल्सो चेंजेस देयर कलर. तो दे आर अकर इन नेचर, ये हमें नेचर में ही मिलेंगे तो इन्हें हम कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स. नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर. आर्टिफिशियल क्या चीज है जो नेचर ने हमें नहीं दी, हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंट के लिए उसको बना लिया है. इट मीन्स मैन मेड, सिंथेटिक. नॉन एज मैन मेड इंडिकेटर्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल indicators, those not occur in nature. You will have to learn two example of natural or synthetic indicators. Phenolphthalein and methyl orange is the example of artificial indicators. Next one is most important, olfactory indicators. olfactory lobes कहाँ होता है, हमारे माउथ में, टंग में. तो जो हमारे टेस्ट, जिसका टेस्ट हर चीज में अलग अलग हो, एसिड में अलग और बेस में अलग, जिसकी एक अपनी पर्टिकुलर स्मेल हो, ऑर्डर हो, उसे हम क्या कहेंगे, olfactory. Those indicators giving different orders in acidic and basic medium are called olfactory indicators. अनियन की एक अपनी स्मेल है, वेनिला सेंस की, क्लोव, लौंग की, इन चीजों की एक अपनी स्मेल है. ये एसिड और बेस में अलग अलग ऑर्डर देंगे तो इन्हें हम कहेंगे olfactory indicators. There are so many types of indicators. First one is litmus. Have you heard about the litmus? ये नेचुरल इंडिकेटर्स कैसे है, क्योंकि लिटमस एक लाइकेन नाम के प्लांट से मिला है. That belonging to the Thallophyta. Litmus solution
इट इज़ अ पर्पल कलर डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन प्लांट। ये एक नेचुरल प्लांट है लाइकेन जो थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। ये न्यूट्रल जब अपना इसका अपना जो कलर है वो पर्पल कलर का है। एसिडिक में ये चेंज करता है ब्लू टू रेड और बेसिक में चेंज करेगा रेड टू ब्लू। सेम लाइक दैट टर्मरिक इज आल्सो नेचुरल इंडिकेटर्स, वो भी यूज इन किचन कैन आल्सो बी यूज टू टेस्ट बेसिक सॉल्यूशन और सॉफ्ट सॉल्यूशन में रेड इन कलर देगा। हैव यू क्लियर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स? फर्स्ट, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स एसिड प्लस मेटल्स क्या देंगे? सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एसिड H2SO4 मेटल्स जिंक, ये जिंक इस SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और ये हाइड्रोजन अलग रिलीज हो जाएगी। इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, इट इज जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेम लाइक दैट 2HCl प्लस मैग्नीशियम MgCl2 बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। MgCl2 प्लस H2, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब ये मेटल्स रिएक्शन करते हैं तो इनका एक ऑर्डर है, दैट ऑर्डर इज नॉन एज रिएक्टिविटी ऑर्डर। सबसे एक्टिव कौन है? मैग्नीशियम, देन जिंक, आयरन और लीस्ट कौन है? कॉपर। अगर कोई भी मेटल रिएक्शन करेंगे तो ये सीक्वेंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देंगे। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट यानी कोई भी मेटल लो और उसका कार्बोनेट बनाओ। हमारे पास मेटल है Na वैलेंसी कार्बोनेट, वैलेंसी 2 नेगेटिव, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। Na के पास 2 आएगा और CO3 सोडियम कार्बोनेट, लाइक सेम Mg इंटरचेंज होंगे MgCO3। दीज आर द मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा, रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मेटल कार्बोनेट एज आई इंडिकेट Na2CO3, Na2CO3 प्लस 2HCl क्या बनेगा? ये Na इस Cl के साथ, ये H2 एक वाटर यहाँ से ले लेगा H2O और ये CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। NaCl इज सॉल्ट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेम लाइक दैट NaHCO3, Na और Cl, NaCl सॉल्ट बनाएगा, ये HCl H2O plus CO. Chemical properties of acid. I already told you about chemical react with metal to give hydrogen, react with sodium carbonate or sodium hydrogen carbonate, give salt, water and carbon dioxide. When acid react with base, it will give salt and water, HCl plus NaOH, NaCl plus H2O. That is also known as neutralization reaction. जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। इट मीन्स एसिड बेस के इफेक्ट को और बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देगा, इसलिए हम इसे कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O। रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बना दो, डेट इज मेटेलिक ऑक्साइड। Na पॉजिटिव O2 नेगेटिव, इट विल फॉर्म Na2O, डेट इज मेटल ऑक्साइड। रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट प्लस water, CaO plus 2HCl, CaCl2 plus water. Some natural occurring acid, कुछ एसिड नेचर में हमें मिलते हैं, जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क हम लेते हैं, उन सब में क्या है? यूजफुल न्यूट्रिएंट्स, एसिड्स, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल है। ऑरेंज में क्या मिलता है? साइट्रिक एसिड, एप्पल में मैलिक, टमाटो ऑक्सैलिक एसिड, टैमरिन टार्ट्रिक एसिड,
कर्ड और श्योर मिल्क में लैक्टिक एसिड, विनेगर, एसिटिक एसिड, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स। आप सभी को ये लर्न करना है कि किसमें कौन सा एसिड मिलता है। डॉक्टर्स जब हमें सजेस्ट करते हैं कि आपकी बॉडी में इस चीज़ की कमी है तो हमें क्या खाना चाहिए, नेचुरल, जिन चीज़ों से हमें नेचुरल न्यूट्रिएंट्स मिलें, that are known as natural occurring acid. Have you clear to all of you? Chemical properties of bases. Reaction with acid. जितने भी बेस हैं, same like that acid, acid और बेस रिएक्शन करके क्या बनाएगा, salt and water. That is also known as neutralization reaction. एक strong acid, एक strong base जब रिएक्शन करेंगे तो बनेगा salt plus water. It is known as neutralization reaction. Reaction with metals. NaOH प्लस Zn क्या बनेगा, Na2 ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे वो मेटल्स हैं। बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 एरो, CaCO3 प्लस H2O। जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर है और जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक इन नेचर है। दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। यू विल हैव टू लर्न दिस। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक इन। डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड, जब हम लोग एसिड को यूज करते हैं तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिड इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। उसे हम डायरेक्टली यूज करने से अवॉइड करते हैं। जब हमें उसको डाइल्यूट करना है, इट मीन्स उसके अंदर वाटर ऐड करना है। डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड एक्सोथर्मिक मीन्स दोज गिव आउट लॉट ऑफ एनर्जी that can harmful for us. How to dilute a concentrated acid? हमने मान लिया एक बीकर लिया एसिड, हमने बीकर में एसिड लिया हुआ है, ये ग्लास रोड इसके अंदर डाली हुई है, एक टेस्ट ट्यूब में वाटर है। अगर हम वाटर को ड्रॉप वाइज एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, पानी कम है, एसिड ज़्यादा है, दे कम कॉन्टैक्ट विद ईच अदर and there will be explosion of heat. So much of heat come out on our face in the form of flash. ये सारी हीट स्प्लैश आउट हो जाएगी और हमारे माउथ पे आ सकती है और हम we may be burn. तो that is harmful for us. तो ये तरीका ठीक नहीं है। We should not add water into acid. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए क्योंकि एसिड कम है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। एसिड को ड्रॉप वाइज ड्रॉप हम डालेंगे, रॉड से स्टीरिंग करेंगे साथ साथ, जिसकी वजह से जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है, हीट निकली है, वो वाटर में यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये बाहर स्प्लैश की फॉर्म में बाहर नहीं आएगी और इट नॉट हार्मफुल फॉर अस। तो ये तरीका है एसिड को डाइल्यूट बनाने का। We should have added acid into water. When we added acid dropwise with continuously stirring, large quantity of water absorb the heat and heat not go out in the form of splash and acid will be dilute. क्या करना चाहिए हमें, वाटर में एसिड या एसिड में वाटर? यस करेक्ट, एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए जिससे वाटर सारी हीट को एब्जॉर्ब कर ले और कोई भी हीट बाहर ना निकले, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक जो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगी और ये एनर्जी रिलीज होके हमारे ऊपर हमारे माउथ पे आ सकती है एंड वी मे बी बर्न। हैव यू क्लियर टू ऑल ऑफ यू?